बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पहली तकरीर से महसूस हुआ कि मफाहमत के बजाय मज़ाहमत के एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। क्या सूरत हाल होगी? कौमी असम्बली के अंदर भी एहतजाज हुआ। स्पीकर के इंतखाब के मौके के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं एहतजाज करते रहे। स्पीकर का इंतखाब अगर कहा जाए पुरअमन नहीं हुआ, एहतजाज होता रहा तो गलत न होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे रऊफ हसन साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उनसे पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत करेगी, मज़ाहमत करेगी, किस तरीके से आने वाले 5 साल गुजारे जाएंगे, कानून साजी में क्या होगा और मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोस्ती किस बुनियाद पर है, कहां तक चलेगी। और उसके साथ साथ सबसे अहम नुकता यह है कि क्या पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए कोई राब्ता किया गया था तहरीक इंसाफ के साथ, कोई ऐसा मामला हुआ था कि जहां पर कोई बातचीत हुई थी, क्या दावा जो है शेर अफजल मरवा साहब का किस हद तक दुरुस्त है। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ साहब, अली अमीन गंडापुर साहब का खिताब अगर देखें तो उन्होंने पुलिस को वार्निंग दी कि आप ठीक हो जाएं और 9 मई के मुकदमात में जो लोग बगैर सबूत की गिरफ्तार हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फिर कौमी असम्बली के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के मौके पर। तो क्या पॉलिसी है, एग्रेसिव सियासत करनी है या मफाहमत के साथ भी कहीं पर जो है वो चलने की मनसूबाबंदी हो रही है? एग्रेसिव सियासत की बात नहीं है, मुफाहमत की सियासत की बात नहीं है, ये बड़े पिटे हुए लफ्ज हैं। हम जो सियासत करेंगे वो इंसाफ की सियासत करेंगे, कानून की सियासत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आइन की सियासत करेंगे। हमें आइन जो इजाजत देता है वो हम फॉलो करेंगे, जो कानून में हमारा हक है वो हम डिमांड करेंगे और जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको प्रमोट करेंगे। ये पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें जो हैं वो नहीं चल सकती। अब जिस तरीके से शबखून मारा गया है, जिस तरीके से हमारा मैंडेट लूटा गया है, भाई वो मैंडेट हमने लेना है और हमारे सामने जो भी रास्ता है, जो भी ऑप्शंस हैं, वो आईनी हो, कानूनी हो या सियासी हो, हमने उनको फॉलो करना है, हमने उनको यूज करना है और आगे बढ़ना है। रऊफ साहब, आप कह रहे हैं कि मैंडेट आपसे छीना गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि वो 180 सीटों पे कामयाब हुई, तो कानूनी तौर पर मवाद आपके पास क्या मौजूद है? क्या जो जिनके ऊपर आपका एतराज़ है कि यहाँ से आपको हरवाया गया उसके फॉर्म 45 मुकम्मल मौजूद हैं? क्योंकि इत्तला तो ये कि सिर्फ आपके पास 35 के ऊपर वज़ादारियाँ आपने दाखिल की हैं। देखिए जी, हमारे पास 95% जो हैं हल्के जो हम क्लेम कर रहे हैं उनके हमारे पास फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मौजूद हैं। इनमें से तकरीबन सब के सब जो है हम जो कानूनी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है वहां हम कर चुके हुए हैं, पहुंचा चुके हुए हैं। और अगर किसी को चाहिए, यहां हमने एक हफ्ता 10 दिन पहले हम लोगों ने पब्लिकली भी 76 फॉर्म्स जो थे 45 वो डिस्प्ले किए थे। हमारे पास किताबें पड़ी हुई हैं। आपको अगर या किसी और शख्स को जरूरत है उनकी, तो मैं खुद उनका आपके लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। हमें बिल्कुल एम्बिग्विटी नहीं है कि हम हक पर हैं, हमारा ये कानूनी हक है, हमारा ये आईनी हक है जो शबखून मार के हमसे छीना गया है और हमने वो उसको हासिल करने की अब हर कोशिश जो है वो करनी है जो हमारे पास आइन और कानून के मुताबिक मौजूद है। अच्छा, पार्लियामेंट में किस तरीके से चलेंगे रऊफ साहब? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात सीख चुकी है, समझ चुकी है कि पार्लियामेंट में मौजूद रह के किरदार अदा करना चाहिए बजाय इसके कि इस्तीफे दे दें या बाहर निकल जाए? इसके 2 जवाब हैं जी, और दोनों जवाब आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। एक तो यह है कि जी हमने पार्लियामेंट में रहना है, बिल्कुल उस सिलसिले में बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी नहीं है, पार्लियामेंट में हम मौजूद होंगे। लेकिन जो पार्लियामेंट ये बनी हुई है ये गैर आईनी है और गैर कानूनी है। गैर आईनी और गैर कानूनी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं कि अभी ये हाउसेस कंप्लीट ही नहीं है। जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होता, आप आईने पाकिस्तान पढ़िए, उस वक्त तक आप ना प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, ना स्पीकर को कर सकते हैं, ना कोई और ओहदेदार को इलेक्ट कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली इस वक्त भी पिछले 1.25 साल 1.5 साल के तरह जो कि आपकी इस वक्त 5 हुकूमतें हैं, 5 की 5 गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। आप उसी तरह उसी की तकलीद करते हुए मजीद गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, तो इनको तो हमें रेजिस्ट करना होगा ना। पार्लियामेंट में हमारी मौजूदगी है, वो रहेगी, हम पार्लियामेंट को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपने आईनी हकूक जो हैं उनको हम एक्सरसाइज करेंगे और हम डिमांड करेंगे कि कानून के तकाजे और आइन के तकाजे जो हैं वो पूरे किया जाए पहले, बिफोर आप प्राइम मिनिस्टर्स चुने या स्पीकर्स चुने या डिप्टी स्पीकर्स चुने, जैसा कि आइन कहता है। तो रऊफ साहब, क्या कानूनी कार्रवाई की तरफ भी जाएंगे, अदालती फोरम्स का दरवाजा भी खटखटाएंगे अगर आप समझते हैं कि आपको स्पेशल असिस्टेंस नहीं दी गई और उसके बगैर इंतखाब हो रहा है?
देखिए, हम ऑलरेडी ये परसू कर रहे हैं, कानूनी रास्ता हमने इख्तियार कर लिया हुआ है, हम इलेक्शन कमीशन में जा चुके हुए हैं, उसके बाद जो स्टेज है वो ट्राइब्यूनल्स की है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो हम ये तमाम स्टेजेस जो हैं ये हम जाएंगे, इनको करेंगे। अगर हमें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ नहीं मिलता तो हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे, वहां से इंसाफ नहीं मिलता तो हम अदालतों में जाएंगे। तो ये हम बिल्कुल हमने हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें ये सब कुछ शामिल है और इसके ऊपर हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। केपीके के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर में तस्करा हुआ मादनियात का, उसमें सूबे के हिस्से का, इसके अलावा मजहबी टच भी कुछ उसके अंदर मिला कि जब उन्होंने कहा कि कुरान पे हलफ लूंगा, फिर पुलिस को भी उन्होंने वार्निंग दी। तो इस सारी सूरत में क्या तरीक़ेकार होगा केपीके हुकूमत के साथ चलने का? देखिए, पुलिस को जो वार्निंग दी है वो ये है कि जो आपने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और लोगों को पकड़ा हुआ है, ना उसके ऊपर कोई मुकदमे की पेशरफ्त हो रही है, ना ही आप लोगों की बेल होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुकदमे में पेशरफ्त नहीं करनी या आपके पास मवाद नहीं है पेशरफ्त करने का तो आप FIR खारिज करें। ये कानून के मुताबिक डिमांड है। जो कुरान के ऊपर उन्होंने हलफ लिया है वो ये था कि हम ना करप्शन करेंगे और ना करप्शन करने देंगे, और ये PTI का एक फाउंडेशनल पिलर है। और वो तीसरी बात उन्होंने मादनियात की। आप आइन पढ़िए, उसमें मादनियात जो है वो सूबों का राइट है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सूबे को उसका राइट दें। अगर आप सूबे को राइट नहीं देंगे तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें से कोई बात जो है वो आइन और कानून के दायरे से बाहर रह के उन्होंने नहीं की, सब आइन और कानून के दायरे में रह के बात की है उन्होंने। अच्छा रऊफ साहब, आपने खुद IMF को खत लिखा, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में किसी वक्त आपकी पार्टी कहे कि ये आपकी जाती राय थी? नंबर एक। नंबर दो, इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पूरी कैंपेन ही ये थी कि बैरूनी मदाखलत नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी की भी हो। तो आप किसी इदारे को मदाखलत की दावत दें कि वो आपके जमहूरी निज़ाम के अंदर जो वो अमल दखल करे या डिक्टेट करे कि आपको कैसे इलेक्शन करवाने चाहिए। तो आपने दो सवाल किए हैं। एक सवाल आपका कि जी वो कहेंगे जी आपकी जाती राय है, तो ये आप शायद भूल गए हैं कि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है PTI के प्लेटफॉर्म से यहाँ हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, और उसमें पार्टी ने इस सिलसिले में अपना बयानिया जो है वो मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। दूसरी बात कि जी हम IMF को मुदाखलत की बात कर रहे हैं, तो वो मैं कहता हूं कि वो जो हमारे कंटेंट्स है लेटर के, अगर वो पढ़ लें तो शायद आप ये सवाल ना करते। जो इसका सेकंड पैराग्राफ है वो ये कहता है कि ये बात आगाज में ही वाज़ेह करता चलूं कि PTI रियासत पाकिस्तान के लिए IMF की किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती जो मुल्क की फौरी और तवील मुद्दती माशी बहबूद को फरोग देती है। ये हमने क्लैरिफाई किया है लेटर के आगाज में ही। हमने कहा क्या है उस लेटर में, जो IMF का चार्टर है उसके दो पैराग्राफ हमने कोट किए हैं। उसमें से खासकर जो पैराग्राफ नंबर 19 है 19, वो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। और ये पैराग्राफ उनका जो चार्टर है, ऑपरेशनल चार्टर, वो ये कहता है अमला, IMF का अमला ये भी निशानदेही कर सकता है कि बदअनवानी की वसी अफवाहों के माहौल में जहां अफवाहों पर हकीकतन एतबार भी किया जा सकता हो, ऐसे खदशात को दूर करने के लिए एक आजादाना ऑडिट का अमल जरूरी हो सकता है। ये IMF का चार्टर है। इसी को हमने इन्वोक किया है और कहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है, जहां इलेक्शन चुराया गया है रात के अंधेरे में, वो इस बात की डिमांड करती है कि आप कम से कम 30% सीट्स के ऊपर ऑडिट जो है वो करवाएं। वो हमने करवाना है, ये भी मैंने क्लैरिफाई किया इसमें। वो IMF ने नहीं करवाना, वो हमने दो जो अदारे हैं पाकिस्तान में उनका नाम भी दिया है, फाफिन का नाम दिया है और पतन का नाम दिया है, जो अपनी रिपोर्ट्स में भी ये कह चुके हुए हैं। तो हमने ये कहा है कि आप अपनी जो आपके जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हैं उसमें इस चीज को मद्देनजर रखें। तो यहां हमने ना आप जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको खत्म करने की बात की है, ना कोई ऐसी और कोई बात की है। हमने सिर्फ जो एक गलत काम होया हुआ है उसकी तस्सीह के लिए IMF की सपोर्ट मांगी है। रऊफ साहब, वो मिलती है या नहीं वो एक अलग कहानी है। रऊफ साहब, ये खत आपको बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने डिक्टेट करवाया, उन्होंने पॉइंट्स भेजे, इसकी आउटलाइन भेजी, उनके साथ लिखने के बाद डिस्कस हुआ, ये कैसे मौरिज़ वजूद के अंदर आया? खान साहब ने जी मुझे इसके लिए कहा था कुछ दिन पहले,
और उन्होंने बताया था कि इसमें वो क्या जॉट डाउन करना चाहते हैं, क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। उन्हीं लाइंस के ऊपर मैंने ये खत डिक्टेट किया और अपने सिग्नेचर के तहत उनसे जब उसके कंटेंट्स बाद में डिस्कस किए मैंने, और ये जो है बाहर मैंने इसमें हमने लीगल इनपुट भी ली थी, बाय द वे हर किस्म की इनपुट ली थी, ताकि ये किसी सूरत में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है और जो हमारी लीगल डोमेन है उससे बाहर ना निकले। और उस बड़ी क्वालिटी लीगल इनपुट के बाद हमने ये लेटर का जो ड्राफ्ट था उसको फाइनल किया और उसके बाद हमने इसको डिस्पैच किया। रऊफ साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं।